नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एक लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बीए का जो सारे सिलेबस का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड आपको करा दिया गया है, ठीक है, जो कि 4 पार्ट में था, हमने बताया था, ठीक है। ये 4 पार्ट थे आपके, इसको जा करके आपको डाउनलोड करना था और इसमें जो है इसके अंतर्गत आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते, कुछ मॉडल पेपर मिले हैं और इसके बाद जो है आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है सेक्शन वाइज़ कि आपके किस सेगमेंट से किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आए हैं और कौन कौन से जो है प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो टोटल जो है वो 4 पार्ट था, हर प्रत्येक पार्ट में आपको बताया गया था कि 100 पेजेज़ हैं, ठीक है। तो 400 पेजेज़ है, तो हमने कहा था कि अगर आप 20 पेज का एक लक्ष्य रखते हैं एक दिन का, तब भी आपका 14 से 15 दिन में बड़े आसानी से कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बीए के लिए मैंने रिकमेंड किया था कि आप यही पढ़ लीजिए, जो मैंने अपलोड किया है वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बीएससी अभी अपलोड मैंने कर दिया है पूरा कोर्सेज। इसके बाद जो है आपका साथ ही बीकॉम अगर आपकी डिमांड आती है, बीकॉम जो है आपका कल अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आपकी डिमांड आती है तो एमए यहाँ पे मैं हिंदी को अपलोड कर दूंगा पूरा सिलेबस, ठीक है। इसके बाद अगर आप अदर भी कोई अगर डिमांड आती है कुछ कोर्सेज़ की, तो मैं डेफिनेटली उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपका बीएससी का जो है पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है। ये भी आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। देखिए इसमें क्या क्या है, मैं वो चीज़ें आपको कंप्लीट पहले कर दूं, तो आपके हिसाब से जो भी सही लगे वो आप कीजिएगा। पहले पार्ट में क्या दिया गया है कि आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको दिया गया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे दिए गए हैं, पिछले 10 से 14 साल तक यहाँ पे पेपर यहाँ पे डिस्कशन किया है हमने। इसके बाद पेपर सेकंड में भी मॉडल पेपर और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। आपके लिए जो है चौथा पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है आपके मॉडल पेपर जो तैयार किया गया है वो हूबहू जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैंने खुद बीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो मैंने देखा, तो वो उसी लेवल का है यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। पार्ट 14 जो है चौथा पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरे पार्ट में है, तीसरे पार्ट में कुछ जो है दूसरे पार्ट में भी जो है मिला करके जो आपके हिंदी के और साथ ही साथ में जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 30 प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर आपका बहुत मायने रखता है, एक एक नंबर भी। तो 60 नंबर जो है इसमें इसके अंतर्गत आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 60 नंबर तो बड़े आसानी से यहाँ पे कवर अप किए जा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है स्टडी, तो पार्ट 4 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको सॉल्व कीजिएगा और उसके तरीक़ों को देखिएगा। अगर आप यहाँ पे सक्सेस रहते हैं तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप यहाँ पे 200 प्लस जो है मार्क्स का यहाँ पे आप लक्ष्य रख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे कि आप यहाँ पे बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये जो है पहला पार्ट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं, ठीक है, उसके आधार पर देखिए जो हूबहू पेपर तो नहीं होता है, यहाँ पे आपको साफ लिखा दिखाई देगा कि स्मृति पर आधारित, ठीक है। यानी जो लड़कों से पूछा गया, जो जिस प्रकार से प्रश्न आया था उसी हिसाब से बनाया है, लेकिन यहाँ पे टफ़ लेवल यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो अगर आप टफ़ लेवल को सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली बड़ी आसानी से आप इजी लेवल को भी जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने बीए के लिए रिकमेंड नहीं दिया था कि बाहरी सोर्स से आप पढ़िए, लेकिन मैं बीएससी के लिए रिकमेंड दूंगा कि आपके जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की जो एक अभ्यास प्रश्न होता है प्रत्येक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एट द लास्ट में, तो उसको आप एक बार सरसरी निगाहों से एक बार पूरे लेसन को एक बार, क्योंकि उसमें से 15 से 20 आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, ठीक है, बहुत होंगे 30 होंगे। तो अगर आप एक दिन में जो है दो तीन लेसन भी समाप्त कर देते तो आपका जो है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंतर्गत पूरा समाप्त हो जाएगा। जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स से, मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स से जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो बड़े आसानी से जो है बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। 1 लाइनर में बता दो कि 1 लाइनर जो है आपके न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, द फर्स्ट थिंग। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप कि आप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे इसका जो है रिव्यू दे दूँ, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराया जाएगा। डी कुमार की है, जो कि पब्लिकेशन प्रकाश पब्लिकेशन की है, ठीक है। 2021 के प्रश्न पत्र को यहाँ पे शामिल किया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। किस तरीके से निर्देश आपको दिया जाएगा और किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है चीज़ें समझाई गई है, ठीक है। तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि 2021 से लेकर के 2021 के प्रश्न को शामिल किया ही गया है, लेकिन 2006 से स्टार्ट किया गया है पेपर और 2020-21 तक यहाँ पे शामिल प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे 375, यानी आपका डिस्काउंट प्राइस यहाँ पे देंगे तो 250 से 300 प्रश्न 300 रुपये तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 200 250 जो भी मिले, 250 तक 300 तक आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं किस तरीके से पाठ्यक्रम है उसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में किस तरीके से बीए के स्टूडेंट के लिए भी दिया गया है, बीएससी के स्टूडेंट के लिए दिया गया है
कि आपके जो है किस सेगमेंट से कितना प्रश्न आएगा, वो चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। आपको किस प्रकार से जो हम अपने, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो किस तरीके से आपको गोला करना है, लेकिन मैंने रिकमेंड दिया है कि ऑनलाइन ही पेपर कीजिए, क्योंकि इसमें समय की बचत काफ़ी होती है। क्योंकि आप अगर गोला भरेंगे तो उसमें मुझे, अगर एक ट्रेंड स्टूडेंट नहीं है तो आधे घंटे बड़े आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि आधे घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो मैं हालांकि मैंने सभी को रिकमेंड दिया था कि आप ऑनलाइन ही पेपर भरिए। उससे क्या होता है, सिर्फ आपको माउस से क्लिक करना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। तो इसमें जो है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको 150 प्रश्न में 150 करने हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको टाइम मिल जाएगा आधे घंटे का प्लस, ठीक है। इस तरीके से, अगर एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया, 2 घंटे का आपका पेपर है, खंड है। इसी तरीके से सेम हूबहू आपके जो है प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको दर्शाया गया है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को करना है। फिर सामान्य जागरूकता का 10 प्रश्न आएंगे, आप सेम इसी तरीके से आएंगे। फिर भौतिक रसायन, जो कि सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेसेसरी है, आप सभी को करना है, ठीक है। इसके बाद या तो आप फिजिक्स लेंगे, या तो आप मैथ लेंगे, या फिर बायो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करेंगे पेपर को, ठीक है। इसके बाद क्या है, जीव विज्ञान, अगर आपने मैथ लिया तो मैथ भरिएगा, वहाँ पे जीव विज्ञान आपको वहाँ पे पेपर स्टार्ट होने से पहले भी वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी पीसीबी है या फिर पीसीएम, तो उसमें आप गोला कर दीजिएगा। हालांकि एग्जामिनेशन माहौल में ये भी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन मैं अभी एग्ज़ाम से पहले मैं ये चीज़ें आपको बता भी दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ लास्ट में जो है वो भी दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, वो चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा, आप समझ गए होंगे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होता है, मतलब कि मैंने, मान लीजिए कि अब आपको लिंक कहाँ से मिलेगा वो मैं चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा वीडियो जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये वीडियो है। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियो के नीचे जस्ट नीचे ये एरो बना रहता है, एरो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें हैं आपके सामने वहाँ पे खुल के आ जाएंगी, जो स्टोर है, ठीक है, जो जहाँ पे आपको पीडीएफ सारी अपलोड होंगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। इस पर डायरेक्टली आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेलकम का कुछ इस तरीके से सेगमेंट आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे अपलोड की गई है बीएससी या फिर बीए, उसका जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दूँगा, और या फिर आप डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।